रामगढ़ जिले के पतरातू में एक छाई डैम बन रहा है। इस छाई डैम में जाहिर सी बात है कि छाई रहेगी। अब जब छाई डैम बन रहा है, एनटीपीसी का ये प्रोजेक्ट है, तो जमीन का अधिग्रहण करने की बात है। जमीन अधिग्रहित हुई, लेकिन ग्रामीणों का कुछ विरोध है। ग्रामीण बहुत दिन से यहां पर विरोध कर रहे हैं। एक बैठक हुई रामगढ़ के समाहरणालय में, इसमें डीसी, एसपी, विधानसभा चूंकि बड़का गांव है तो रोशन लाल चौधरी जो विधायक है वो, और लोकसभा जो है हजारीबाग है तो सांसद मनीष जायसवाल और गांव के लोग, प्रतिनिधिमंडल सब बैठे। एनटीपीसी के प्रतिनिधि भी थे, लेकिन बैठक में कुछ मांगों पर सहमति बनी, कुछ मांगों पर नहीं बनी। इसके बाद एनटीपीसी की तरफ से पुलिस फोर्स लगाया गया, जिले प्रशासन का पुलिस फोर्स लगा करके और काम चालू करवा दिया गया। तो एक धड़ा जो है गांव के कुछ ग्रामीण वो विरोध कर रहे हैं। गांव के ग्रामीणों का कहना है कि भाई हम लोगों को पूर्ण मुआवजा मिले। जहां पर ये जो छाई डैम बन रहा है, जो जो प्रभावित इलाके हैं उन पूरे प्रभावित इलाकों का जमीन अधिग्रहण हो, उनको मुआवजा मिले। नियोजन की जो कैसे नियोजन दीजिएगा ये हम लोगों को क्लियर कीजिए। तो ये उस पर सहमति नहीं बनी, लेकिन बंदूक की नोक पर काम तो चल रहा है। अब एक और धाड़ा खड़ा हो गया है। ये कह रहा है कि नहीं, कुछ लोग जो है वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विवाद पैदा कर रहे हैं, और ये लोग तो बाकायदा केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि कौन सही है कौन गलत है, ये तो जनता को तय करना है। एक धड़ा कह रहा है कि भाई अगर एनटीपीसी का पावर प्लांट यहां लगता है, छाई डैम बनता है तो रोजगार मिलेगा, हमारे इलाके से पलायन बहुत होता तो पलायन रुकेगा। और दूसरा धड़ा रांची में आकर के जयराम महतो से भी मिलके गया, देवेंद्र महतो से मिलके गया, और उनसे आश्वासन लेकर के गया है कि सर हम लोगों के आंदोलन में आपकी मदद चाहिए, और आश्वासन मिला कि नहीं मदद करेंगे। अब इसको लेकर के राजनीति बहुत जोरदार चल रही है। इस पर एक खास रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को देख लीजिए। एक तरफ विरोध, एक तरफ समर्थन, दोनों तरफ सियासत, कौन सही कौन गलत। रामगढ़ जिले के पतरातू में छाई डैम बन रहा है। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के आधा दर्जन गांव के विस्थापित पीवीयूएनएल प्रबंधन से नाराज हैं। उनका विरोध जारी है। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने कहा कि पूर्व में जिला प्रशासन, डीसी, एसडीएम, एसपी, डीएफओ, सांसद मनीष जायसवाल, विधायक रोशन लाल चौधरी की उपस्थिति में रामगढ़ समाहरणालय में एनटीपीसी पीवीयूएनएल के अधिकारी के साथ ग्रामीणों के बीच वार्ता हुई, लेकिन वार्ता आधा सफल थी, आधा असफल। जिसके बाद पीवीयूएनएल कंपनी ने सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर बंदूक के बल पर जबरन छाई डैम का काम लगा दिया, जिसे लेकर विस्थापितों ने रांची में जेल केम सुप्रीमो डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो और जेल केम नेता देवेंद्र महतो से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम विस्थापित रैयतों का छाई डैम में जमीन गई है और कई लोगों को हक अधिकार नहीं मिल सका है। जिसके बाद जयराम महतो और देवेंद्र महतो ने आंदोलन में सहयोग का आश्वासन भी दिया और कहा कि बहुत जल्द वो आंदोलन में शामिल भी होंगे। ये रामगढ़ जिला पतरातू प्रखंड से आए हुए हैं। ये लोग सभी विस्थापित प्रभावित मोर्चा के तहत आए हुए हैं, और ये लोग अपना समस्या को लेकर के डुमरी विधायक श्री जयराम महतो जी के पास आए हुए थे। उनको ज्ञापन देने के लिए, उनको अवगत कराने के लिए, उनको मदद मांगने के लिए, उनको सहयोग मांगने के लिए कि पूरा 4 गांव पुलिस जबरन पुलिस छावनी में तब्दील करते हुए जो है कि जबरन घेराबंदी कब्जा करने में लगातार प्रयासरत है, जिससे पूरा 4 गांव पूरा तरह से प्रभावित है, भूमिहीन होने की स्थिति में है। अलग अलग नेता मंत्री पार्टी के पास ये लोग गए, अभी तक इन लोग के साथ न्याय नहीं हुआ है। तो अब जो है कि टाइगर जयराम महतो जी के आज एक तरीके से बहुत आशा, भरोसा, उम्मीद, विश्वास के साथ आए थे, और टाइगर जयराम महतो जी लोग के सारे समस्या को सुने, समझे और कहें कि विधानसभा जो भी सत्र चलने वाला है, सत्र में भी उठाएंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, और जमीन को बचाने के लिए जरूरत पड़ेगा तो जिस प्रकार वीआईटी का जमीन को हॉल चला करके, धान बुनाई करके, मड़वा बुनाई करके कब्जा से मुक्त कराया गया, उसी तर्क पर जो है पतरातू का 500 एकड़ जमीन जो एनटीपीसी बिना भूमि अधिग्रहण किए, बिना मुआवजा दिए, सिर्फ और सिर्फ पुलिस या ताकत से गोली, लाठी, बंदूक का डर का हवाला देते हुए जो जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है,
उस कब्जा को मुक्त कराने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को लड़ना पड़ेगा तो लड़ेगा। पूरे गांव के साथ हम लोग हैं। विधायक जी इसका आवाज़ सदन में भी उठाएंगे और हम लोग इस लड़ाई को सदन में भी लड़ेंगे। और हम आप लोग के चैनल के माध्यम से एनटीपीसी को हम कहना चाहते हैं कि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 है और यह झारखंड राज्य में CNT एक्ट कानून लागू है, तो CNT एक्ट के जो धारा है, जो उनके नियम है, जो उनके कानून है, उनके बाहर आप जबरन पुलिस या ताकत दिखा करके आप हमारा जमीन लूटने का प्रयास मत करिए, क्योंकि हम झारखंडी अपने जमीन का हक अधिकार को लूटते हुए देख के हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पूर्वज कभी भी जमीन लूट को बर्दाश्त नहीं किया। कौन विधानसभा का मैटर है ये? विरोध तो आपने देख लिया, अब समर्थन भी हो रहा है। PVUNL निर्माण कार्य का JDU के युवा जिला अध्यक्ष भूषण उरांव के नेतृत्व में गोगदा के ग्रामीणों ने अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि कुछ नेता राजनीति चमकाने के लिए ग्रामीणों को भड़का रहे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि अगर प्लांट लगेगा तो हम लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। कुछ लोग निजी स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं। NTPC पावर प्लांट की शुरुआत होने से ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, पलायन की स्थिति खत्म होगी। ग्रामीणों ने झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। गोगदा मोड़ के पास ग्रामीणों ने इसका समर्थन किया। दर्जनों गांव के ग्रामीणों का साफ कहना है कि प्लांट स्थापित होने से उन लोगों को फायदा ही होगा। पूर्वजों ने पूर्व ही जमीन दे चुकी है और आज 6 दिन जो बढ़ रहा है, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगी। जो पलायन की जो समस्या है हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएगी, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए लोग विरोध कर रहे हैं। मैं NTPC को समर्थन करता हूँ कि 6 डैम का निर्माण हो। मैं झारखंड सरकार को भी मैं समर्थन करता हूँ कि यहाँ पर 6 डैम का निर्माण हो। क्या नाम? भूषण उरांव, युवा जिला अध्यक्ष। क्या जिसकी भी जमीन गई सबको मुआवजा मिल गया? विरोध करने वाले ग्रामीणों की समस्या क्या है? आखिर क्यों ग्रामीणों का एक धड़ा खुश है और एक नाराज? कौन खेल खेल रहा है और कौन मोहरा बन रहा है? द भारत मित्र के लिए रामगढ़ से मंसूर खान की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।